हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं सब? स्पेशली आईडीबीआई जैम जो भी इंटरव्यू था जिनका, वो तो आई होप पूरे रिलैक्स मोड में आ गए होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट का जो इंटरव्यू था वो डन हो चुका है। एक शायद कुछ लोगों ने ही बोला था, एक दो ने कहा था कि असम की शायद वो है, उनका 6 को पेपर है, मतलब कल। बट ऑलमोस्ट स्टेट में आई थिंक आज ख़त्म हो गया है। बाकी अगर है तो ज़रूर बताइए, लेकिन पटना में तो आज लास्ट था उनका, जिनका भी था अमारपाली रेसिडेंसी। ऑफ कोर्स कुछ हो ना हो, कैसा गया नहीं गया वो तो बात की बात है, लेकिन एक लाइट वेट जो कहते हैं ना माइंड में, एक हफ्ते से 22 से शायद रिजल्ट आया था ना, 22-23 को। उसके बाद कंटिन्यू 10 दिन जो माइंड में प्रेशर चल रहा था, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, कैसे क्वेश्चन होगा, लुक क्या करूँ, शूज़ कौन सा लूँ लड़कियां तो और सूट पहनूँ कि ये पहनूँ, मतलब सब हर लोग जो भी है टाई ब्लेज़र पहनना है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। पढ़ाई लिखाई फाइनली ओवर हो गया। तो कैसा गया, क्या गया, लोगों से कितना क्वेश्चन पूछा गया, ये सब पता नहीं क्यों लोग पूछते हैं कि हाँ जैसे ही निकल गए तो क्या क्वेश्चन ये, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि सेम क्वेश्चन तो कभी भाई आपसे पूछा नहीं जाएगा। मैंने तो ये इंटरव्यू में ये रियलाइज़ किया कि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन थे ना इंटरव्यू के, स्पेशली जो भी मैं जिस पैनल से थी उसमें ऑलमोस्ट का मैंने देखा। और हालांकि आज के बीच बहुत सारे बच्चे तो यही बोल रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उन्होंने सीवी से ही क्वेश्चन पूछा है आपके, इधर उधर का चलो कुछ पूछ दिया, लाइक डिपॉजिट क्या होता है, नबार्ड क्या है, ये सब अलग बात है, आरबीआई क्या है, आईडीबीआई, लेकिन उनका मेन क्वेश्चन ना सीवी पे ही फोकस था। अगर आपने एक्सपीरियंस डाला है तो एक्सपीरियंस से पूछ रहे थे, आपने हॉबीज़ थोड़ी अगर यूनिक डाल दी है तो उससे पूछ रहे थे। ये स्माइल इसलिए आ गई कि मैंने डाल दिया था, तो ये हॉबीज़ में तो उन्होंने अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ दिया। खैर ठीक है, तो इससे एक चीज़ रियलाइज़ होता है, सीवी हमेशा अपना सोच समझ के बढ़े भाई। बात एकदम जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस वाली, 100% वाली बात है कि सीवी हमेशा अपना वही भरे जिस पे आप पूरा आंसर बैक टू बैक देख सकते हैं। ये नहीं कि कुछ भी भर दिए हैं उसके बाद फिर फंसाने के लिए वो रेडी होते हैं। तो उन्होंने डिग्री और हॉबीज़ ये दो से तो पूरा ख़त्म ही कर दिया था मेरा, जो भी क्वेश्चन था। लेकिन और भी लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि वो उन्होंने एग्रीकल्चर से शायद ग्रेजुएशन किया था। वो हमेशा आपके सीवी में ना कुछ यूनिक ढूंढते हैं, जिससे उनको समझ में आए कि बंदा इससे फंस सकता है या फिर इससे उभर सकता है ना। और जैसा सबको पता था भाई, ये एवरेज मार्किंग था, ऐसा नहीं, इंटरव्यू जो होता है, बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि क्वेश्चन अगर सेम तरीके का रहा तो एवरेज मार्किंग होगा, और ऐसे भी वैल्यू मेंस की ज़्यादा है, ये तो सबको पता होगा, है ना। तो कैसा रहा क्या रहा वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे इंटरव्यू ओवर हो गया तो सबसे ऐसे पूछने लगते हैं कि भाई देखो ना, मैंने ये जवाब दिया था, मैंने वो क्वेश्चन पूछा, ये ऐसे बोला, ये बोला। एक नहीं, कम से कम 10 लोग आपसे पूछेंगे ना फ़ोन करके, सपोज़ कोई पूछ रहा है कि इंटरव्यू कैसा गया तुम्हारा, तो आप वही सारा लाइन्स फिर बोलेंगे, बार बार वही सारी बातें बोलेंगे, मुझे तो ऐसे बोलना चाहिए था, मैंने ऐसे बोल दिया। अरे यार, आप खुद सोचो, आपके माइंड में प्रेशर। हम लोग जब मेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं या प्री देने जाते हैं, घर में आते सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, बिल्कुल बनते हैं। करंट अफेयर याद रहता है ना, बिल्कुल याद रहता है, लेकिन वहाँ पे कैसा माहौल होता है, बस वही चीज़ है। हम हर चीज़ बनावटी नहीं कर सकते इंटरव्यू में। सपोज़ अगर आपसे पूछा गया, आप घर आ पा रहे तो काश मैंने ऐसे बोला होता तो इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाता, ये हो जाता। ठीक है, चिल, हम वहाँ पे एक प्रेशर अलग है। अब यही क्वेश्चन आपको घर पे बैठा कर पूछा जाएगा ना, तो आप शायद ज़्यादा अच्छे सलीके से जवाब देंगे, इंस्टीड ऑफ कि अगर आप इंटरव्यूअर के पास बैठे हैं। फ़र्क है, एकदम फ़र्क है। लोग जो बोल रहे हैं कि भाई हमने तो अंदर जाके एकदम आग लगा दिया, ऐसे हो गया, इंटरव्यूअर ये कर रहा है, चॉकलेट्स दे रहा है। कुछ तो मुझे बोल रहे थे कि मुझे चॉकलेट भी मिला है। अरे भाई, मैंने तो आज तक अभी तक 2 दिन से इंटरव्यू चल रहा है, मैंने किसी से नहीं सुना। वहाँ पे मैं भी थी, मैं भी गई थी, मैंने तो नहीं सुना चॉकलेट मिल रहा है। उसने कहा, मैं मुझे तो चॉकलेट मिला। हमने, अच्छा कौन सा मिला था? तो ये सब ये कुछ लोग होते हैं यार, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग आपको डिमोरलाइज करने के लिए भी ये सारी बातें बोल देते हैं। हम प्री देकर आते हैं ना, 100 क्वेश्चन का प्री होता है, हमारे यहाँ 70-80 में हालत ख़राब हो जाती है, क्वेश्चन का लेवल होता है। कुछ आकर बोल देंगे क्या, हमने तो 96 बनाया है, तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं हम लोग कि भाई 96 बनाने वाला क्वेश्चन नहीं था। वैसे ही अंदर गए हम लोग, बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलत निकलता है, कुछ ना कुछ, क्योंकि वही हमारी जेन्युइन छलकेगी। हम रटे रटाए चीज़ों पे नहीं आएंगे हम कि हम ऐसे बोलेगा तो ये बोलेंगे, वैसे बोलेगा तो ये बोलेंगे, है ना।
बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसा गया जो गया अब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ये नहीं कि मतलब अपने आप को जज कर रहे हैं बार बार, अरे उसको तो ऐसे बोला गया था, वो तो मेरा फ्रेंड गया था तो उसको ये बोला गया, मेरी दोस्त गई ये वो। ठीक है, चल आपने अच्छा बोला, आप हो कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मतलब हम बोलेंगे तो वहाँ चेंज हो जाएगा, नहीं, जो हो गया सो हो गया है ना। अब मुझे ही देखिए, मुझे कल एक क्वेश्चन पूछा गया, मैंने जानकर शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि रिव्यू शेयर कीजिए, आपसे क्या पूछा गया। ट्रस्ट मी यार, सच में मैं बता रही हूँ, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है। हम मतलब 5-6 लोग वहाँ बैठे थे ना, सबसे अलग अलग क्वेश्चन, और सारी आपकी सीवी से। आपने अगर सीवी में डाला है कि आप सिंगिंग कर हॉबीज़ है, और मैंने डाला है रीडिंग है, तो वो रीडिंग से पूछेंगे मेरी, ज़ाहिर सी बात है। उन्होंने मुझसे क्या बोला कि क्योंकि मैंने बीसीए कर रखा था, ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने बीसीए कर रखा है, अभी अभी एक फॉर्म आया था बीसीए का जिस पे वो बीएड की डिग्री भी नहीं ले रहे थे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही थी, बीसीए वालों की सैलरी अच्छी खासी थी, ये बैंक में क्यों तुम आई? ठीक है, ऊपर से तुम तो मतलब है ना यूट्यूब चैनल भी है, तुमको तो और वाकिफ़ होना चाहिए था इन चीज़ों से। तो सिंपल है, वो मुझे फंसा रहे थे, जबकि कोई भी टीचर की आप अभी देख लो जॉब, कोई भी टीचर की, बीएड सीटीईटी जो भी होता है ना, सब में हो गया है। इवन आप एक छोटे से स्कूल में जाएंगे ना, सब मेरे आसपास जो स्कूल्स हैं, सेंट पॉल, बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे अगर आप बच्चों को 5-6 भी पढ़ाने जाओगे ना, सोचोगे कि चलो साइड से कुछ प्राइवेट कर लेते हैं, वो लोग भी आपसे बीएड की डिग्री मांगते हैं। सोच लीजिए, वो लोग भी बीएड की डिग्री, जिनको 10,000 12,000 का जॉब आपको देना है, बस वो भी ज़्यादा ही मैंने कह दिया यार, ये तो 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं देंगे। तो सोच लीजिए, और सर ने मुझे कह दिया, मैंने कहा सर मैं तो अवेयर नहीं थी सर, ऐसा तो कुछ फॉर्म, तो चारों मिलके ना ऐसे स्माइल मार मतलब लगा रहे हैं, कैसे नहीं अवेयर थी, ऐसा तो फॉर्म आया था, तुमने छोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि देखो वहाँ पे हमें बहस नहीं करना है। अब 2-3 बार वो बोल रहे कि नहीं नहीं आया था, तो मान लीजिए ठीक है भाई आया था, अब क्या ही कर सकते हैं, वहाँ पे हम गूगल खोल के या बहस नहीं कर सकते ना, इंप्रेशन ख़राब जमता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, हम सब कुछ घर से ही नहीं बना के हाँ, हम ये रट सकते हैं कि आरबीआई क्या है, 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, 1934 का एक्ट लगा था, 4 इसके डिप्टी गवर्नर है, 1 गवर्नर है। ये हम नहीं रट सकते हैं कि वो अगर मेरे हॉबी से क्रॉस क्वेश्चन कर दे, अच्छा सिंगिंग कौन कौन सा गाना तुमने सुना है, क्या आप घर से रट के जाएंगे? वहाँ पे जो आपके माइंड में आएगा वही बोलेंगे। एकदम चिल रहिए, बिंदास रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए किसका कितना अच्छा गया, डजेंट मैटर, मैटर इज़ व्हाट, कि जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले का नाम लीजिए। ठीक है, आई होप कि मतलब थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे कि ज़्यादा मतलब सुनने की ज़रूरत नहीं है ना। अब ये तो ख़त्म हो गया, आईडीबीआई या जैम इंटरव्यू जो भी था। अभी सबसे ज़्यादा हाईलाइट में आरआरबी है। आरआरबी की नोटिफिकेशन आ ही गई है, वो जो आता है शॉर्ट वाला तो आज आ ही गया, देख ही लिया होगा आपने। कुछ लोग बोल रहे हैं सीट्स बहुत ज़्यादा है इस बार, बहुत बहुत ज़्यादा सीट्स हैं हर बार के मुकाबले, बहुत मतलब क्या मतलब लाखों में सीट्स नहीं है, लेकिन हर ईयर के मुकाबले आरआरबी में इसमें सीट्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो पीओ के हों कलर के हो। सबको पता है ये स्टेट वाइज होता है, इसमें मैटर ऑल ओवर इंडिया नहीं करता है, कट ऑफ स्टेट वाइज सारा कैटेगरी वाइज सब जाता है। तो आरआरबी में लग जाइए। एसबीआई क्लर्क जिनका है वो रिज़ल्ट जल्दी आएगा। अब सारे कुछ होंगे यार, मतलब अब तो इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब जो भी रुके हुए काम थे सारे होंगे। तो आप रेडी रहिए आरआरबी के लिए। उसमें क्या है ना कि आपको आरआरबी के लिए रेडी रहिए, उसमें जब भी आपको ज़रूरत पड़े या जो भी है उसकी जो लूप होल्स आपके बचे हुए हैं, लाइक क्वेश्चंस मेंस प्री, जो भी आपके लूप होल्स है जल्दी से जल्दी ठीक करना स्टार्ट कीजिए। अगस्त फर्स्ट वीक में पेपर है, सबको पता है, अच्छा मौका है इधर। मतलब होता है अभी, ये नहीं कि वेट कर रहे हैं कि आईडीबीआई का क्या है नहीं है, सब वेट मत कीजिए, रिजल्ट जल्दी आएगा। मैं ये भी बोलती हूँ ऐसा नहीं रिजल्ट ये लोग लेट करेंगे, इनके रिजल्ट लेट होने का कोई बहुत बड़ा वजह होता है। मैंने शुरू से ही नोटिस किया है, आईडीबीआई रिजल्ट लेट नहीं करती है। इस बार पता नहीं एग्जीक्यूटिव को क्यों 4-5 महीने उन्होंने डिले कर दिया, वरना पहले का रिकॉर्ड देख सकते हैं, बैक टू बैक रिजल्ट्स और ज्वाइनिंग होती है। तो एक्सपेक्ट रखिए जून लास्ट में, मुझे लगता है ऐसा जून लास्ट में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि 15 को भी आ सकता है, 10 को भी आ सकता है, वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जून में ही रिज़ल्ट आएगा, जुलाई नहीं होने देंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग को भी सोचते हैं ना आरआरबी एक बार शुरू हो गया, बच्चे अगर वहाँ चले गए तो फिर है ना। खैर छोड़िए ये सब, आराम से अपना ख्याल रखिए, चिल रहिए, और प्रेशर ज़्यादा मत लीजिए, आराम से नेटफ्लिक्स पे मूवी देखिए और आरआरबी में लग जाइए, और बस अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अपना प्यार हमेशा इस चैनल पे बनाए रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।